Okay. Okay, why don't we just start by giving thanks to the Lord for everything that He has done for us. परमेश्वर ने हमारे जीवन में सब जो कुछ कार्य किया उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करने Okay. पाएंगे। Just begin to thank the Lord. आइए हम प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें। Thank Him for everything, for the life that He's given us. और हम सारी बातों के लिए धन्यवाद दें, विशेष तौर से परमेश्वर ने हमको जीवन दिया उन बातों के लिए। Yeah, He has made His word known to us. और उसने हमें उस पहचान में बनाया कि उसके वचन को जान सके। So just thank Him for anything and everything that we have received from Him. जो कुछ हम उसके द्वारा प्राप्त किए हैं और हम प्राप्त करने वाले हैं, उन सारी बातों के लिए जो हमारे जीवन के अंदर है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद Yeah, करें। just go ahead and just thank the Lord. आइए हम अपने मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद करें। धन्यवाद करें परमेश्वर का। धन्यवाद ही स्तुति की योग्य प्रभु, हम धन्यवाद आपकी उपस्थिति। Just begin to thank the Lord for the strength that we have in Jesus. और हम धन्यवाद करें कि जो हमने सामर्थ मसीह के द्वारा हमने प्राप्त किया। For the word of God declares that when we are weak, His strength is made perfect in our weakness. परमेश्वर इस बात की घोषणा करता है, जब हम निर्बल होते, कमजोर होते, उसका वचन उस कमजोरिता में हमें बल देता है। So even this afternoon, इस दोपहर के वक्त में the strength of the Lord परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर is made perfect in our weaknesses. हमारे उस कमजोरी में सिद्ध तौर से आने पाए। There's a perfecting that happens. There is a process that happens. और अब उस तरीका है जो हमारे जीवन में आने का, वो सिद्ध तरीके से, And so that our weaknesses can be changed into strengths. और हमारी कमजोरियां, निर्बलता की कमजोरियां बलवान हो सके। Thank you, Jesus. धन्यवाद Thank you, ईश्वर। Lord. Father, we thank you for this time that you've given us, Lord. परमेश्वर पिता, हमको धन्यवाद करते हैं दिए हुए समय के लिए। And we thank you that, Lord, that you are with us, Lord, and your presence is here. और धन्यवाद करते हैं, आप हमारे अंदर है, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। Lord, we are truly blessed, oh Father God, to have you as our Lord and Savior. प्रभु जी, हम मसीह यीशु में उन आशीषों को हमने प्राप्त किया है। Because we are never alone, oh God. हम कभी भी अकेले नहीं हैं। You are always with us, Lord. आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। Lord, as the psalmist says, your rod and staff, they comfort us, oh Father God. देखिए प्रभु जी, आपका जो वचन हमें आत्मा के द्वारा हमें सांत्वना को प्रदान करता है। And Father, we thank you that you are the God of hope and comfort. प्रभु जी, आपका जो वचन जो लाठी के समान है, हमारे अंदर वो आशा को और हिम्मत को, सांत्वना को प्रदान करता है। And Lord, we thank you that you cause us to abound in hope by the power of your Holy Spirit. प्रभु जी, हमारे अंदर वो आशा को डाला है और दिया है कि आप हमें पवित्र आत्मा के द्वारा उसमें हमारे छुपा लिया है। Even now, Lord, I just ask for an outpouring of your hope, oh God, abundant hope by the power of your Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा वो बहुतायत की आशा को हमारे अंदर उंडेल दीजिए। Yes, Lord, let every weight, every burden be removed in Jesus' name. और यीशु के नाम से हमारे ऊपर से हर एक बोझ हटा दिया जाए। Every anxiety and every fear, let it be removed in Jesus' और name. हर एक डर हमारे अंदर, हर एक भावना है जो आपके योग्य नहीं है, हमारे जीवन से हटा दीजिए। Lord, I pray that let each one of us experience the freedom that the Spirit of the Lord brings. प्रभु जी, हर एक जन अपने जीवन के अंदर वो स्वतंत्र आत्मा का अनुभव करने पाए। Yes, Lord, where your Spirit is, there is liberty, there is freedom, oh God. और जहाँ प्रभु जी आपका आत्मा वास करता है, वहाँ स्वतंत्रता है, आजादी है। And maybe experience that freedom even right now, Lord. प्रभु जी, इस वक्त हमें उसका अनुभव करने के लिए सहायता करिए। We give you all the thanks and all the praise, God. प्रभु जी, हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। In Jesus' matchless name we pray. यीशु मसीह के अद्भुत नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Amen. Yesterday we were looking at
we were studying about hearing from the Holy Spirit. और हमने कल के दिन सुना कि पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे हम सुन सकते हैं। Right? Our God is a God who speaks. और वो परमेश्वर वो है जो हमसे बातचीत करता है। Like it's not like some book that we read and try to understand some theory. और इस प्रकार ने किसी पुस्तक को हम पढ़ते हैं और उसमें बहुत से विस्तार से बातों को देखते हुए उस प्रकार नहीं है। But God is a real God, living God, and He's with us today. और वो परमेश्वर सत्य परमेश्वर है और हमारे साथ हमारे बीच में वो रहता है। And He's a God who communicates. He's a speaking God. और वो परमेश्वर ऐसा है जो हमारे साथ संपर्क बनाता है और हमसे वार्तालाप करता है। Yes, He is infinitely holy. और हाँ, ये बात सही है कि वो पवित्र परमेश्वर है। But He chooses to reach out to us. और वो उस बात को चुनता है कि हम तक पहुंचे, हमारे साथ रास्ता बनाए। We might be there with all our limitations, all our weaknesses. और हमारे अंदर एक सीमाएं होती हैं और कमजोरी हमारे अंदर है। But God chooses to reach out to us and speak to us. तो परमेश्वर चुनता है हमें ताकि हम उससे वार्तालाप कर सके और उसके साथ बने रह सके। So it's important that we understand how does the Holy Spirit speak to us. और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इसको समझने के लिए कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में किस प्रकार काम को करता है। Right, when I was in school, जब मैं स्कूल में था and me and my friend were sitting next to each other, और हम जब आपस में हम आजू बाजू में जब बैठे हुए थे, and we used to talk about how the preachers come and say, today God spoke to me. और हम आपस में बातचीत करते थे कैसे परमेश्वर के दास ने वचन को बताया और कैसे परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। Right? Some of the speakers will say, this morning when I woke up, the Lord spoke to me. और कई परमेश्वर के दास इस प्रकार कहते हुए सुना है कि मैं जब सुबह उठा परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बातचीत किया। And my friend and I we used to make fun of such people. और हम ऐसे लोगों पर हम क्या करते मजाक उड़ाते थे। We said, how can they say like that? और हम उनसे कहते थे ये परमेश्वर ऐसा कैसा बोल सकता है, ऐसा कैसा बात कर सकता है। They're just fooling the people. और वो हो सकता है लोगों को मूर्ख बना रहे होंगे। They just get up and then they imagine something and they are saying God spoke to me. वो सुबह उठते हैं और अपने मन में सोचते हैं और उस बात को कहते हैं। But all that changed when we became believers. हमारे अंदर जब बदलाव आया, जब हमने विश्वास किया और विश्वासी बने, And then we realized, yes, the Holy Spirit actually speaks to us. तब हमने अनुभव किया कि पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करता है। Right? He's real, he's living and he speaks to us. और वो सत्य है और वो जीवित है, वो हमारे बीच में रहता है। So yesterday we looked at spirit, soul and body. और हमने कल शरीर, प्राण और आत्मा के बारे में हम देखा। And that's how we are created. और उसके द्वारा हम रचे गए हैं। Okay, which verse talks about that? और वचन कौन सा वचन बात करता है इस विषय पर, शरीर प्राण आत्मा के बारे में? Anyone? If you know the answer, just put your hand up. अगर आपको उत्तर मालूम है तो अपने हाथ ऊंचा कर सकते हैं। It's a very important verse. You should not forget it. ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, उसे आप भूलना नहीं है। Anyone? किसी को मालूम है? You put your hand up if you know the answer. अगर आपको उत्तर मालूम है हाथ ऊपर करें। Okay. There's one verse which talks about how we are created as spirit, soul and body. एक वचन बताता है कि हम किस प्रकार हमारी सृष्टि शरीर, प्राण और आत्मा में हुई। Anyone? कोई बताए एक वचन? Galatians? No, it's not that. Yeah? पहला थिस्सलुनीकियों? Okay, I think that was close enough. Let's look at 1 Thessalonians. बहुत करीबी आप। पहला थिस्सलुनीकी पत्री chapter 5 5 अध्याय verse 23. उसका 23 पद। Right? पहला थिस्सलुनीकी पत्री Chapter 5 verse 23. So in one verse we see all these three aspects come together. और यहाँ पर ये तीनों को हम देखते हैं एक जगह या एक स्थान में। Okay, 1 Thessalonians 5:23. Can somebody read please? उसका 23 पद है पहला थिस्सलुनीकियों। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे।
Okay, so here Paul writes and he says, may your spirit, soul and body be preserved completely. और यहाँ पर पौलुस इस बात को बताता है कि आत्मा, प्राण और देह हम क्या करना है, निर्दोष और सुरक्षित रहना है। Okay, spirit is different, soul is different and body is different. आत्मा अलग है, प्राण अलग है और शरीर अलग है। And we see that God's desire is that all three to be preserved blamelessly. और परमेश्वर की इच्छा है कि ये तीनों चीज निर्दोष रहना है और सुरक्षित रहना है। And when we are born again, जब हमारा नया जन्म होता है, when we invite Jesus into our heart, हमारे हृदय में जब यीशु को हम बुलाते हैं, we become new creations in Christ Jesus. और मसीह यीशु में हम नई सृष्टि के रूप में बनते हैं। So which verse talks about us being new creation? नई सृष्टि के बारे में कौन सा वचन बताता है? Huh? 1 or 2? दूसरा Corinthians, Yeah. So it's 2 Corinthians 5 verse 17, right? दूसरा Corinthians 5, Right? It says, 5:17, if anyone is in Christ, he's a new creation. जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। And it says that old things have passed away कि and, पुरानी बातें सब बीत गई and everything has become new. और सब बातें नई हो गई। Okay? So as a new creation, what became new in you? और अगर मसीह में हम नए हैं, Right? अगर मसीह में है, वो नई बातें कौन सी है? Because before born again, if you are 5 feet, after born again, you are still 5 feet. क्या हम देखते हैं जब मसीह यीशु को हमने पाया, यीशु मसीह को पाने के पहले 5 फीट के थे और उसके पाने के बाद हम 5 फीट ही हैं। Right? So your body did not change. आपका शरीर नहीं बदला है। And all the things that you remember, जो कुछ आप स्मरण करते हैं, your name, your address, and where, what you're studying, etc., आप जो पढ़ते हैं, आपका अता पता, you still remember after you're born again. उन जन्म, आपका नया जन्म होने के बाद भी उन बातों को याद करते, स्मरण रहता है आपको। Right? So your soul did not change. लेकिन आत्मा वहां पर परिवर्तन नहीं होता है। Right? Your mind, will, emotions, all that did not और change. मन में बहुत सी भावनाएं उत्पन्न होती है। So what changed was your spirit. क्या बदलता है? आत्मा का परिवर्तन होता है। Right? A spirit man came alive. और वो जो मरा हुआ आत्मा, जो आपका अंदरूनी आत्मा पुरुषत्व है, वो जाग जाता है, उसको जीवन मिलता है। And God starts to speak to us by His Spirit to our spirit. परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा से वार्तालाप करता है। Romans chapter 8, रोमी की पत्री उसका 8 अध्याय verse 16. उसका 16 पद, It says, the Spirit, which means the Holy Spirit, bears witness with our spirit that we are sons of God. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। So something is happening here. यहाँ पर कुछ बातें हो रही है। The Spirit, the Holy Spirit, आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा, He is bringing some information, और कुछ जानकारियों को लेके आ रहा है, which means He's bearing witness. और इसका मतलब है वो गवाही को बताना चाहता है, देना चाहता है, He's bringing evidence. और वो सबूत को साबित दिखाना चाहता है, He's bringing proof. और वो सबूत को हमारे सामने लेके आना चाहता है। To whom is He bringing? किसके लिए वो लेके आ रहा है? He's bringing to us. वो हमारे लिए। Where is He bringing it? कहाँ पर लेके आता है? In our spirit. हमारे आत्मा में। Right? So He is witnessing to our spirit that we are sons and daughters of God. हमारी आत्मा के अंदर गवाही देता है कि मैं और आप परमेश्वर के संतान हैं। Okay? So you don't have anyone to prove you, but then there is a knowing on the inside of you that you're a child of God. हम में से किसी को इस बात का सबूत पेश नहीं करना है, साबित नहीं करना है, लेकिन हम स्वयं उस आत्मा को अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं कि वो हमारे अंदर है। We may not be able to explain it to people हम sometimes, लोगों के सामने उसको विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, but then you know that God has spoken. लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है, You know that there is change on the inside of you. और आप समझ पाते हैं कि आपके अंदर एक बदलाव को आया है। So God speaks to us in our spirit, man. परमेश्वर हमारे आत्मा, जो आत्मा एक व्यक्ति है, उसके साथ वो वार्तालाप करता है। And just like how in the natural, in the physical, we see, we hear, we feel, and so on, और जिस प्रकार हम शरीर में जिस प्रकार हम सुनते हैं और देखते हैं और अनुभव करते हैं, उसी प्रकार आत्मा में भी we see that there is a parallel in the spirit. और हम देखते हैं यहाँ पर एक आत्मा के साथ
एक जुड़ाव को हम देखने पाते हैं Right? We see the same thing happening in our spirit. और वही बातें हमारी आत्मा के अंदर होते हुए हम देखने पाते अनुभव करने पाते हैं। Right. Yesterday we looked at the example of Samuel, Prophet Samuel, when he was a child. और हम कल एक उदाहरण को देखे जो भविष्यवक्ता शमूएल के बारे में, Yet God जब वो called, बच्चा था right? He was sleeping and God called. और जब वो सो रहा था परमेश्वर ने उसको बुलाया, He heard the voice. उसने आवाज को सुना He ran to Eli और वो एली के पास दौड़ के चला गया and he said, you called me and so I've come. और उसने कहा कि आपने मुझे पुकारा है इसलिए मैं यहाँ चला आया हूँ। But Eli didn't call him. और एली बोलता मैंने आपको नहीं बुलाया, Eli didn't hear the voice, मैंने आवाज को भी नहीं सुना है। right? And so Samuel goes, it happens to him a second time. और शामिल के साथ फिर दूसरी बार वही घटना होती है And this time the prophet says, if you hear the voice again, you say, here I am, speak, Lord, your servant अब वो listens. एली इस बात को कहता है कि अगर दोबारा तुम आवाज को सुनोगे तब कहना हाँ तेरा दास सुनता है करके। Right? And so God speaks and he reveals certain things to Samuel. अब परमेश्वर ने बातचीत किया और कुछ ऐसी बातों को शमूएल के जीवन में प्रकाशित किया, Right? प्रकाशन डाला। Like what will happen to Eli's sons and what will happen to the nation of Israel, all that God speaks. और उन्होंने कहा कि एली के पुत्रों के साथ क्या होने वाला है और देश के साथ क्या घटना घटित होने वाली है। So we see that Samuel, he might have heard the audible voice of God sometime in his life, we are sure, but he heard God's voice in his spirit. और हम देखते हैं कि शारीरिक तौर से उसने आवाज सुना है, वो जरूर हो सकता है, लेकिन साथ साथ देखते हैं आत्मा में उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और एहसास किया। Right? So like that, we see that people can feel what the Spirit of God is saying. और हम कई बार उस बात का एहसास करते हैं जो पवित्र आत्मा हमसे क्या कहता है Right? या क्या क्या बताता है, Or a feeling that the Spirit of God is bringing to us. और जब हम एहसास करते हैं और वो आत्मा के द्वारा हमारे अंदर लेके उत्पन्न करता है या लेके आता है। For example, if you look at Acts chapter 17, और हम प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 17 पद में हम देखते हैं। okay, Acts chapter 17 and verse 16. आ, 17 and verse 16. प्रेरितों काम 17 अध्याय उसका 16 पद। Okay, so this is talking about the Apostle Paul. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस के बारे में बताया गया है। See, he was in the city called Athens, और जब वो एथेन में था and that city was given over to idols. There were idols everywhere. और वहां पर हर एक जगह प्रतिमा थी और वो प्रतिमा के लोग वहां पर उपासना करते थे। And this verse says, verse 16, his spirit was provoked within him. और देखते हैं कि वहां पर Verse 16. 16 पद में इस प्रकार हम देखते हैं कि एक उन्हें दासी मिली जो भाभी कहलाने वाली थी, वो आत्मा थी। Chapter 17 and verse आ, chapter 17 verse 16. ओके, माफ करिएगा, प्रेरितों काम 17 अध्याय उसका 16 पद। जब पौलुस एथेन में उनकी बाट जोह रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। So he felt something in his spirit. और पौलुस अपनी आत्मा में कुछ एहसास किया। It was not his emotions, or it was not in his mind. वो उसके मन से नहीं था, He felt in his spirit. और उसके आत्मा में उसने एहसास किया। Okay. If you look at chapter 18, अब 18 अध्याय को जब देखते हैं, and if we look at verse 5. उसका 5वां वचन। Okay. जब सिलास और तीमुथियुस मकेदोनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा, यीशु ही मसीह है। Right. So it says in the English Bible that Paul was compelled by the Spirit. और देखते हैं कि पौलुस वचन के द्वारा वो या कह सकते हैं तो उसकी धुन उसके अंदर आ गई। Yeah. Does it say compelled by the Spirit in the Hindi? Compelled. धुन मतलब post. Yeah. So he was compelled by the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के द्वारा उस धुन में आ गया वो। Right. And so that is also something that he experienced. और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी इसके जीवन में एक बड़ा एक अनुभव या देखते हैं उदाहरण को। Okay. If you turn to chapter 20. अब हम प्रेरितों का 20 अध्याय में जब 20 अध्याय पे जब देखते हैं, Verse 22. उसका 22वां पद।
Paul says, I go bound in the spirit. यहाँ कहता है कि मैं आत्मा में बंधा हुआ हूं। Right? So there is a tightening or something like as if chains were put around him. He felt that in his spirit. आत्मा में इस प्रकार महसूस किया जिस प्रकार एक जंजीरों से किसी व्यक्ति को जंजीरों से बांध दिया जाता है, इस प्रकार उसने अनुभव किया। And then he says, the Holy Spirit testifies that in every city chains and tribulations are awaiting me. और उसने आत्मा के द्वारा हर नगर में गवाही दे देकर ये कहता था कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। Right? That chains and he's going to be put in prison. और वो वहां पर देखता है कि बंदी गृह में डाले जाने के लिए। Right? But why are we looking at these verses? और ये वचन हम कहाँ देखते हैं? Because Paul experienced something in his spirit. ये वचन यहाँ पर हम जो वचन पढ़ा इस प्रकार हम देखते हैं कि पौलुस ने पवित्र आत्मा में अनुभव अपने जीवन में पाया। Right? So he felt something in his spirit. और अपनी आत्मा में उसने एहसास किया। And we need to be aware of that as well. और इसी प्रकार हमें भी उसके लिए सचेत होना है, हमें तैयार होना है। If you look at the Old Testament, और जब हम पुराने नियम में देखते हैं, if you look at the book of Ezekiel, और इज़ेकिएल की पुस्तक में we see some things that the prophet writes. और वहां पर नबी कुछ बातों को लिखता है। In Ezekiel chapter 3 and verse 14, इज़ेकिएल की पुस्तक उसका 3 अध्याय okay, उसका 14 पद says, the Spirit lifted me up and took me away, and I went in bitterness in the heat of my spirit, but the hand of the Lord was strong upon me. अब यहाँ पर लिखा है, तब आत्मा मुझे उठाकर ले गई और मैं कठिन दुख से भरा हुआ और मन में जलता हुआ चला गया और यहोवा की शक्ति मुझ पर प्रबल थी। Right? He says, I went in the heat of my spirit. और वो यह बता रहा है कि मैं मन में जलता हुआ चला गया। Okay. If you look at Ezekiel chapter 11 अगर हम यशकेल की पुस्तक 11 अध्याय को देखते हैं and verse 5, उसका 5वां वचन, it says, the Spirit of the Lord fell upon me. तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा करके बता रहा है। Okay. So if somebody, accidentally falls on you, और मान लीजिए अचानक कोई आपके ऊपर गिर जाता है, physically you will feel that. आप शारीरिक तौर से उसको एहसास करेंगे आप। Like if somebody puts their hand on you, you will experience और that touch. किसी व्यक्ति ने आपके कंधे पर या आपके ऊपर हाथ रखा है, आप उसको एहसास कर पाते हैं। So here Paul is saying, Ezekiel is saying, the Holy Spirit, the Spirit fell upon me. और यहाँ पर यहेजकेल इस बात को कह रहा है कि यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा है। So the thing is that what we want to know and understand is that our spirit man is capable of feeling certain things. और इस बात को हमें जानना जरूरी है, ये है कि हमारा जो आत्मा जो एक व्यक्ति है वो इन चीजों को एहसास करता है, अनुभव करता है। In the natural, in the physical, we see with our eyes. हम अपने जिस प्रकार शरीर से शारीरिक तौर से हम देखते हैं, Right? We open our eyes and we see. हम अपनी आंखें खोलते हैं और चारों ओर देखने पाते हैं। The same thing we see when in the Bible, that God shows certain things in the spirit. इसी प्रकार परमेश्वर हमारी आत्मा में चीजों को दिखाता है। Let's look at the book of Amos. आमोस की पुस्तक देखें, Okay, and chapter 7. उसका 7वां अध्याय, Amos chapter 7 and verse 1. 7 अध्याय उसका It says, पहला पद, thus the Lord showed me. और इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि Verse 1, it says, thus the Lord showed me. Amos 7 and verse 1. 7वां अध्याय उसका पहला पद, Says, इस प्रकार लेकर परमेश्वर यहोवा ने मुझे दिखाया। right. So it says, the Lord showed me. और वो कह रहा है कि मुझे परमेश्वर ने दिखाया। And it says, behold, he formed locust swarms, which means swarms of this insect. And the Lord showed him. परमेश्वर उसको क्या दिखाया कि मैं क्या देखता हूँ कि उसने पिछली घास के उगने के आरंभ में टिड्डियां उत्पन्न की। Okay. If you go down to verse 7, और हम 7वें पद में जब जाते हैं, again he says, thus he showed me. और वहां पर कहा गया मुझे यह भी दिखाया। Right? What did he show? He said, behold, the Lord stood on a wall made with a plumb line.
क्या देखा उसने कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी इमारत पर खड़ा है, right? And with the plumb line in his hand. वो साहुल इसके हाथ में है। So the Lord showed him something, परमेश्वर ने उसे कुछ दिखाया and he could see. और उसने देखा, Okay, and the Lord asked him, Amos, what do you see? और परमेश्वर पूछ रहा है, आमोस तूने क्या देखा? And whatever he saw, Amos answers. जो कुछ आमोस ने देखा उन बातों को उसने परमेश्वर से कहा। So we understand when the Lord speaks, when the Lord shows something, we can see it. अब जब कभी परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, जब कभी वो दिखाता है, Right. तो परमेश्वर हम क्या कर एहसास करते हैं, हम उसको अपने आत्मिक आंख से देखने पाते हैं। Right? It could be our physical eyes, अगर हम जैसे हम शारीरिक तौर से हम देखते हैं, आंख है हमारे पास, right? And also it could be our spiritual eyes. और जिस प्रकार शारीरिक आंख है उसी प्रकार आत्मा की भी आंख है। Okay, and then if you look at the book of Job, अय्यूब की पुस्तक, yeah, in Job chapter 33, अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय में हम देखते हैं, verses 14 onwards. और उसमें 14 से हम जब पढ़ते हैं, No, it says, God may speak in one way or in another, yet man does not perceive it. 33 verses 14, 15, 16. और 34 अय्यूब की पुस्तक उसका 34 अध्याय उसका 14 onwards. यदि वो मनुष्य से अपना मन हटाए और अपनी आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले। Okay, so he says God speaks in one way or another way. Okay, verse 15 says he speaks in a dream, in a vision of the night. और यहाँ पर देखते हैं 15 में, तो सब देहदारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य पर मिट्टी मिल जाएगा। Right? So what is a dream? What is a dream? यहाँ पर स्वप्न क्या है? Okay, when do you dream? जब आप स्वप्न देखते हैं, Is someone dreaming right now? क्या अभी कोई स्वप्न देख रहा है क्या? Right? So we dream when we are asleep. जब हम सोते हैं, ज्यादातर लोग उसी समय स्वप्न को देखते हैं। So what's a dream? स्वप्न क्या है? It's a video. वीडियो। Our eyes are closed, हमारी आंखें बंद रहती हैं, but we are watching a video. लेकिन हम पिक्चरों को देखते हैं, फिल्म देखते हैं, But your eyes are closed. आंखें बंद है। How are you watching a video? आप क्या देख रहे हैं? वीडियो देख रहे हैं ना? Right? It's in the mind. वो आपके मन में, It's a dream. वो स्वप्न है It seems very real. और वो सही है। Sometimes we get up very scared because it was a scary dream. कई बार ऐसे डरावने स्वप्न को देखकर हम उड़ जाते हैं, जाग जाते हैं जल्दी से। Sometimes it's a very wonderful dream, कई बार बड़ा अद्भुत हमारे लिए स्वप्न होता है, right? And then we wake up and say, oh, it was just a dream, अरे तो कब उड़ जाते हैं, अरे ये तो स्वप्न था हमारे। right? But dreams happen to us, ये हमारे अंदर होता है, and our physical eyes are closed. हमारी शारीरिक आंखें बंद है। Now, this particular verse, it says, God speaks to man in a dream, in a vision of the night. और हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि मनुष्य क्या करता है, अपनी बंद आंखों से वो स्वप्न को देखता है। So, which means the Bible is saying that God can speak to you and I in a dream. और परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है कि मैं और आप उस अपने जीवन के अंदर उस सपनों को देखने पाते हैं। Now, we know that not all dreams are from God. लेकिन ये कई बार ऐसा होता है, स्वप्न सभी परमेश्वर की ओर से नहीं होते। But then God can speak to us in a dream. लेकिन परमेश्वर हमारे स्वप्न के द्वारा बात कर सकता है। Do you know of any people to whom God spoke in a dream in the Bible? आप बाइबल में ऐसे कोई व्यक्ति को जानते हैं जिससे परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा बातचीत किया? Right? Anyone? कोई? Yeah? No? Joseph. यूसुफ। Yeah, Joseph. Okay, sorry. So, God spoke to Joseph in a dream. परमेश्वर ने यूसुफ स्वप्न में यूसुफ से बातचीत किया। Right? God gave God gave Joseph the interpretation of the dream. और परमेश्वर ने स्वप्न को यूसुफ को दिया ताकि उसका अनुवाद कर सके। Right? This is the Joseph in the Old Testament. और ये पुराने नियम में यूसुफ। But Joseph in the New Testament, अब जो नए नियम का एक यूसुफ है, God speaks to him directly in a dream. और परमेश्वर ने उससे स्वप्न में सीधा बातचीत किया। In fact, every time God speaks to Joseph, the earthly father of Jesus, it was in a dream. और देखते इस धरती पर जो यूसुफ जब था
परमेश्वर का आत्मा उससे बातचीत करता था। Very fascinating, और ये बहुत ही अद्भुत बात है because these were very important instructions. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश उसके जीवन में है। But God spoke in a dream. लेकिन परमेश्वर वार्तालाप करता है And- स्वप्न के द्वारा। And Joseph, he knew that God had spoken, और यूसुफ इस बात को जान गया कि परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया है। which means he was used to having God speak to him in a dream. और उसे कई बार स्वप्न में बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किया गया, Because he obeyed. क्योंकि उसने आज्ञा का पालन किया था। So what were the instructions? जो कुछ निर्देश उसे मिले, God appeared to him in a dream, and God spoke to him in a dream and said, don't be afraid to take Mary to be your wife. और परमेश्वर के ओर से जो स्वप्न पाया उसने, और क्या किस बात को कहा, ये कहा गया परमेश्वर की ओर से कि तू घबरा मत डर, और इस मरियम को तू साथ में ले चल। Right? So he obeyed. उसने आज्ञा का पालन किया। The second time, दूसरी बार, take Mary, take the baby, and go to Egypt. और मरियम को ले, बच्चे को ले और मिस्र में जा। And the baby Jesus was less than 2 years old. और यीशु लगभग 2 साल से कम उम्र का होगा। Right? And those days, उन दिनों में traveling from one place to another place was dangerous. एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में बड़ा खतरा मोल लेना पड़ता था। Right? It was not as if, now we can buy a ticket and go, sit in the train and go. अभी के समान नहीं है कि हम टिकट बुक किया, ट्रेन बैठ के चले गए। It was not like that over there. उस समय इस प्रकार नहीं था, It was not comfortable. और उस समय बहुत ही आरामदायक नहीं था, It might take many days, और कई दिन लगते थे, and it's not safe. और वो सुरक्षित नहीं था उस समय की यात्रा। Like there could be robbers, और उस समय लुटेरे लोग होते थे, डाकू लोग होते थे। but he obeyed. उसने बात को माना। Right? We see that in Luke chapter 2. और लूका सुसमाचार उसका 2 अध्याय में हम देखने पाते हैं, Right? We see that he just obeys. उसने आज्ञा का पालन किया। And then third time, तीसरी बार God says, परमेश्वर ने कहा, okay, now you go back अब to तुम्हें वापस जाना है, you go back to Jerusalem. वापस यरूशलेम की ओर जाना है। Then also it was a dream, और वो भी एक स्वप्न था, and he obeys. उसने बात को माना। Okay, so we see that it's in Matthew's gospel, not Luke's gospel. लूका में नहीं, मत्ती समाचार में हम देखने पाते हैं। Like Matthew's gospel chapter 2, 2 अध्याय मत्ती समाचार, and we see that in verse 13, उसका 13 पद में, angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, take the young child and the mother and go to Egypt. दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। Like, look at verse 14. उसका 14 पद, He woke up, और वो उठा, he took the young child बालक को लिया and the mother, और माता को, and he left immediately by night. और रात में ही मिस्र देश को चला गया। Just imagine, आप सोचिए, he's sleeping, he has a dream. वो सो रहा है और स्वप्न देख रहा है, He wakes up and then he starts to travel. और वो उस निंद्रा में से उठकर वो यात्रा करना प्रारंभ करता है। Which means he knew that God had spoken इसका मतलब ये जान गया कि परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है, and he obeyed God. उसने आज्ञा को पालन किया। Okay, so why are we learning this? We are saying because God can speak to us in a dream. हम इन बातों को क्यों चर्चा कर रहे हैं कि परमेश्वर देखते हैं, परमेश्वर स्वप्न में होकर भी हमसे वार्तालाप करता And है, dreams are visual, we see it. और जो स्वप्न है वो स्पष्ट दृश्य को हम देखने पाते हैं, Right? We see people, we see places, we see it in our mind's eye. और हमारे मन की आंखों से हम लोगों को देखते हैं, जगह को देखते हैं। And similarly, we see in the New Testament also where Peter has this vision in a trance, और हम देखते हैं कि पतरस के जीवन में वो भी स्वप्न को देखता है and he obeys. और आज्ञा का पालन करता है। And we see that something amazing happens because he obeys God's voice. वहां पर देखते हैं कि जब वो आज्ञा का पालन करता है, वो उस आश्चर्य कर्म का अनुभव करता है। Then we can also hear words, or it can be words in our spirit. हम अपनी आत्मा में परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। Right? For example, it could be just a sentence, और अब वो एक शब्द के रूप में होगा, like how God spoke to Philip.
और देखते हैं कि फिलिप से किस प्रकार बातचीत किया। We see this in Acts chapter 8 and verse 29. और 1 प्रेरितों 8 अध्याय उसका 24 Right? पद में, It says, the Spirit said to Philip, और वहां लिखा है आत्मा ने फिलिप को भेजा go overtake that chariot. और वो जाकर उस रथ के साथ हो ले। So it is something we can imagine. Maybe it is something that he heard audibly in his physical ear. हो सकता है उसने उन शब्दों को स्पष्ट जिस प्रकार कोई एक व्यक्ति बोलता है उस प्रकार उसने सुना। But most likely it is something that he heard in his spirit, और हम in a देखते manner. हैं वो शब्द उस प्रकार नहीं था, लेकिन उसने आत्मा में उस आवाज को सुना। Because God can speak to us in our spirit. और परमेश्वर भी हमारे आत्मा से बोलता है, बातचीत करता है। So we hear things that God speaks. Maybe it's a word, maybe it's a phrase. We hear that in our spirit. हम अपनी आत्मा में परमेश्वर जो बातचीत करता है बोलने के द्वारा, वचन के द्वारा, हम उसको एहसास करते हैं। And we looked at the whole thing of taste also. Taste. और हम स्वाद को भी देखते हैं। And also, there could also be smell. हम इस प्रकार हम सुगंध को सुगंध को प्राप्त करते हैं। Like we don't see too many examples of that in the scripture. बाइबल में बहुत सारे उदाहरण तो उसके उस पर आधारित नहीं है। But we can conclude that it is possible. और हम उस बात से हम उस बात को वहां विराम दे सकते हैं कि हाँ वो हो सकता है। So this is what happens, just like how physically we get information from the body. जिस प्रकार हम अपने शरीर में अपने शरीर को इस संसार में जब हम रहते हैं अनुभव करते हैं और उसका स्वाद और उसके सुगंध को हम प्राप्त करते हैं। Right. In the natural, how does it happen? In the physical, how does it happen? हम शारीरिक तौर से कैसे होता है हमारे? Okay, you open your eyes. जब हम अपने आंख को खोलते हैं, You see something. कुछ चीज को दिखाई देती है। What color is this? ये कौन सा रंग है? Black. How do you know that? आप कैसे जान पाते हैं? Because your eyes take in that information, और आपकी आंख ने वो जानकारी को प्राप्त किया, and there is something that processes it. और उसमें एक प्रक्रिया वहां पर चालू हुई। Right? Your mind processes it, और आपका मन उस प्रक्रिया को करना प्रारंभ किया, and it tells you that yes, this is the color black. और आपको बताता है कि उसका रंग किस प्रकार का है। Right? Because you've learned that this is the black color. और आपने सीखा कि ये काला कलर है। So there's a process that happens in our mind, in our thinking. हमारे सोच में और हमारे मन में इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है। Right? So you touch something and it's cold. और आप किसी चीज को छूते हैं और पकड़ते हैं, So what happens is when you touch it, जब आप छूते थे क्या होता है? through the fingers, उंगलियों के द्वारा, there is information that goes to the brain through the nerves, और उंगली के द्वारा वो जानकारी दिमाग में पहुंचती है, and the brain immediately processes it, और वो दिमाग तुरंत उस प्रक्रिया को करता है, and it says that it is cold. It is cold. और ये तो ठंडा है। Or you touch a hot pan, अगर आप गर्म जो बर्तन पे हाथ लगाते हैं, you immediately take it out. तुरंत आप हाथ को उठा लेते हैं। Why? क्यों? Because the brain tells you that it's hot. और दिमाग आपको कहता है गर्म है भाई। If you keep your hand, it's going to get burnt. हाँ, अगर हाथ को वहीं चिपका के रखेंगे जल जाएगा। Right? So that is how we process information in the physical. इस प्रकार हम शारीरिक तौर से और उस शारीरिक तौर से हम उन प्रक्रियाओं को हमारे मन में प्राप्त करते हैं। Right? So in the same way, in the spirit, इसी प्रकार आत्मा में भी when we receive information, जब जानकारियां हम प्राप्त करते हैं, maybe it's something visual, हो सकता है जो हम दृश्य देखते हैं, maybe it's a scripture reference that और comes, हो सकता है जो वचन जो दिखा हुआ है, maybe it's a line or a phrase that comes. तो उसका उस विशेष लाइन होगी जो हमें दिखाई देती है। We need to test it, we need to process it. हम उसे क्या करना है? स्वाद लेना है और उसको प्रक्रिया में लाना है। Is it from God? परमेश्वर की ओर से है। Did God speak that? इस प्रकार परमेश्वर बात करता है, And then we receive it if God has spoken, और अगर परमेश्वर ने बातचीत किया है उसको हम प्राप्त करते हैं। and we reject it if God has not spoken. अगर परमेश्वर हमसे बातचीत नहीं किया उसका हम क्या करते हैं? तिरस्कार करते हैं। So we looked at some 3 questions that we can ask ourselves. और हम अपने आप में 3 प्रकार के प्रश्नों को पूछ सकते हैं। Now, is it an agreement with the word of God? क्या ये परमेश्वर के वचन के द्वारा सहमत है? Is Jesus glorified? क्या इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है? And is it something righteous?
क्या इसमें धार्मिकता है? Because righteousness and holiness is the character and nature of God. और धार्मिकता और पवित्रीकरण ये परमेश्वर का स्वभाव है. Right? So this is how we hear the voice of the Holy Spirit. ये समय और ये जगह होता है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं. But we need to understand लेकिन हमें समझना बहुत जरूरी है. that over and above all this, इस सारे चीजों के ऊपर our final authority और हमारा आखिरी जो अधिकार है is the word of God. ये परमेश्वर का वचन, Right? Is the Bible. बाइबल. Which means that we test and check everything against the word of God. इसका मतलब है हम उस वचन को हम चखते हैं इसका और उसमें है कि नहीं हमें समझते हैं. And when we read the word of God, जब हम वचन को पढ़ते हैं, when there is a rich deposit of God's word in our hearts, और जब उसका गहरा वचन हमारे हृदय में वो संपर्क करता है, the Holy Spirit quickens the word to us. और तुरंत परमेश्वर का वचन हमारे अंदर वो आता है. Right? He speaks to us वो through the हमसे written word. वो हमसे वो मुख्य वचन से हमसे बातचीत करता है. Right? I'm sure that many times, we've been reading the Bible, कई बार आप जब लगातार बाइबल को पढ़ते हैं and one verse suddenly lights up. It stands out for us. आप कई बार एक वचन आपके लिए वो प्रकाशमान करता है, वो शब्द आपको आकर्षित कर देता है. And you've read it many times, हो सकता है आपने कई बार उस वचन को पढ़ा हो, but that day when you read it, it means something to you. लेकिन उस दिन आपने उस वचन को पढ़ा है, वो आपके लिए एक विशेष हो जाता है. The Holy Spirit has taken that word and made it real to our spirit. और वो पवित्र आत्मा उन शब्दों को लेकर वो हमारे अंदर उसको एहसास करवाता है. He has quickened the word to us. और तुरंत हमारे अंदर वो एहसास करवाता है या लेके आता है. Right? And that is what the Holy Spirit does. ये पवित्र आत्मा इस प्रकार के काम करता है. And so the word of God is the final authority for us. और हमारे पास परमेश्वर का जो वचन दिया है वो आखिरी अधिकार है, अंतिम अधिकार के रूप में दिया गया है. Right? So we need to test everything that we sense in our spirit with the word of God. हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उन चीजों का एहसास करें जो स्वाद के रूप में हमें दिया गया वचन. Okay? So any questions here? यहाँ पर कोई अगर आपके पास प्रश्न है पूछ सकते हैं. कोई प्रश्न? No questions? Okay, Pastor saying maybe everybody's having some dreams. Right. Okay. If you have further questions, we can always, you can always ask them. Right. Okay. Now we're going to look at something different. अभी हम कुछ हटकर हम बातों को देखेंगे. We're going to look at chapter 9, which talks about the baptism in the Holy Spirit. अब हम यहाँ पर 9वां अध्याय में देखेंगे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा. Okay, you have a question. Okay. So, go ahead, Pastor, my question is, there is this point, is Jesus glorified? And there's a reference also given. But what about things like prompts and stirrings? Like it might just be a feeling, like go talk to this person, or something like go to this place. How do you know that it's from the Holy Spirit or not? Yeah, whether it's from God or it's just our own emotions. Yeah, sometimes it's our own emotions and our own, how do you say it? We want to do the right thing, right? It's our own thought, it's our own desire. हम अपने सोच में हम प्रयास करते हैं कि कार्य करने के लिए. And we function like that every day. और वो हर दिन होता रहता है. Right? I got up this morning. आज सुबह में उठा. And I said, okay, let me wear this shirt. चलो हम एक कपड़े को पहने. Right? It was my desire. ये मेरी इच्छा है. Right? And there are times when maybe God speaks and says, you wear this. कई बार पवित्र परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत कर, हाँ ये फलाना वस्त्र को आपको पहनना. It happened for one it was a gift shop and we were actually going for the inauguration of the shop. और एक बार हम एक जो दुकान था जहाँ पर सामग्री गिफ्ट का सामान बेचा जा रहा था, वहाँ पर उसका उद्घाटन था. Yeah, and we just went to lead worship and pray and dedicate that place. और हमने वहाँ पर आराधना किए, उस स्थान को हमने परमेश्वर के हाथ में समर्पित किए. And I had only one shirt which was ironed there. और उस समय मेरे पास केवल एक ही शर्ट था जो प्रेस किया हुआ. And it was a purple color shirt.
और वो पर्पल कलर का कपड़ा था, शर्ट था मेरे पास। Normally, I don't wear purple shirts. और मैं उस प्रकार का शर्ट ऐसा ऐसा नहीं पहनता मैं। Mostly it's black, gray, and blue. और ब्लैक कलर, काला कलर का, और मैं इस प्रकार के मैं कपड़े पहनता हूँ। But I wore that purple, लेकिन मैं उस दिन मैंने पर्पल कलर का मैं शर्ट and पहन लिया। and I felt okay with it, मैंने सोचा, अपने आप में सोचा ठीक है, ये ठीक है। you know. And I went there, जब मैं वहां गया, and the theme of that shop, everything was purple. और वहां का जो थीम था, जो Right. शीर्षक था, सब कुछ पर्पल है करके। The signage branding, it was purple. The जो भी- branding of that was purple. जो भी ब्रांड है वो पर्पल है, Everything was purple, सब कुछ पर्पल है। right? And you know, I felt God give me that sense of peace. और तब मैंने पवित्र आत्मा ने मुझे वो एहसास कराया, या उस शांति को मैं दिया उस वो शब्दों के द्वारा। Because my family members were saying, you know, why are you wearing purple shirt? और मेरे परिवार के लोग बोल रहे थे कि आप क्यों ये पर्पल रंग का कपड़ा पहने हुए हैं। But I just felt, you know, it was not just a emotional thing, but felt something deep in my spirit, मैंने अपनी आत्मा में उसको एहसास किया, वो शर्ट को पहनने के लिए। that a sense of peace. वो एक कह सकते हैं Okay. शांति की बात है ना, सांत्वना में महसूस किया। So it can happen both ways, कई बार ये दोनों तरफ से होता है। right? So, and there's nothing wrong with it. Some of the things, right? कुछ बातें गलत नहीं है। The things that you want to eat, जब हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, you don't pray and fast and pray and say, Lord, what should I eat? Right? और हम इस प्रकार हम प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना के Right. साथ हम ये नहीं कहते कि प्रभु मुझे कौन सा खाना खाना करके। Right? God has given you the desires, and you just go with it. परमेश्वर ने आपको वो इच्छा दी है, और उसकी इच्छा के अनुसार जाए खाए। And the problem happens when it comes to some of those major things, or significant decisions that we need to make. और कई बार बड़ा खतरा हो जाता है जब हमें मुख्य रूप से हमें जब निर्णय लेने का जो समय होता है। Right? And so, yeah, there are times when we make mistakes. समय ऐसा कई बार होता है, गलतियां हो जाती है। Right? But that's why we were saying that while we are open to all these avenues of God speaking to us, और जब हम अपने आप को उसके लिए खोलते हैं, जब परमेश्वर का आत्मा बातचीत करने के लिए, we continue to walk with God. It's a relationship with God. हम क्या करें, परमेश्वर के साथ चलते रहे, उसके साथ रिश्ता बनाए। So it's not a formula when we face a pressure situation. और वो कोई विधि नहीं है कि ऐसे परिस्थिति में जब हम आते उस काम को उस विधि के द्वारा करने के Right? लिए। It's our daily walk with God. हमें रोजाना प्रभु परमेश्वर के साथ चलना है। And in fact, in your mind, you might have a library of those events where God spoke and you did it and you experienced that was the hand of God. कई बार हमारे जीवन में, हमारे मन में वो पुस्तकालय बन जाता है, जो कुछ हमारे जीवन में हुआ, घटित हुई, उनको हम संग्रह कर लेते हैं। And yeah, so that's how it is, right? Okay, so we'll take a break and then we'll come back. ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे।